बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इब्तिदा करने अपने प्रोग्राम दी अल्लाह ताला दे बाबरकत नाम नाल कि जड़ा गफूर रहीम है और दुरूद पेज ने ज़ाते अक़दस दे कि जड़ी वजह तख्लीक़े कायनात है। मैं तुहाडी होस्ट सैरिश मुनव्वर बुखारी तुहाडे अपने प्रोग्राम खैबर पख्तूनख्वा टाइम नाल तुहाडी खिदमत विच हाज़िर और जिस तरह कि तुसीं देखदे पे हो इस बार असीं उस बार तुसीं 92112114 तुहाडा नंबर है, इस ते तुसीं कॉल करसो, साडे नाल गपशप लगासो और कोई खूबसूरत गल होसी तो साडे नाल ज़रूर शेयर करसो। लेकिन इस प्रोग्राम नूं मैं अकेली लैके ना चलसा। मेरे नाल इस टाइम स्टूडियो दे विचकार मौजूद और मेरे को होस्ट देखने हो तुहाडा किस तरह इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल है जी? ठीक ठाक खैरियत है जी? जी मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन, क्या हाल है जी? ठीक ठाक हो जी? खैर खैरियत नालो जी। जिस तरह तुहानू पता है जी कि असी अपनी ये महफिल सजाने हैं, बैठक सजाने और इस कार बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ऐसी शख्सियात को असी दावत देने जिन्होंने कुछ नया किया होंदा है, कुछ डिफरेंट या कुछ यूनिक किया होंदा है, ऐसी शख्सियात को असी दावत देने। अज भी साने एक ऐसी शख्सियत को दावत दी है जो कि बेसिकली इंजीनियर हैं, मगर जड़ा है तो उन्होंने जॉब खैबर मैडिकल यूनिवर्सिटी की कार है और उन्होंने नाम है जी नाम सर तुसी आप ही बता दें, सॉरी जी। नासिर सलीम साहब, नासिर सलीम अरब साहब साढ़े नाल मौजूद हैं जी। बड़ी दिलचस्प शख्सियत हैं जनाब, उन्होंने नाल असी जड़ा है तो तुहाडा तारुफ कराने जी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है जी? ठीक ठाक। तुहानू असी खुशामदीद कहने जी नासिर सलीम अरब साहब। सर सबसे पहले तुहानू असी जड़ा जी खुशामदीद कहने इस बैठक की कार और असी तुहाडे सी ये पूछे जी कि एक के चक्कर है जी कि तुसी बेसिकली इंजीनियर हो और कम पे कर दियो मेडिकल यूनिवर्सिटी की कार। मैं बेसिकली मैंने किया MSc इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा। ये गल है 1996 की। अच्छा। उसके बाद मैं उसी MSc इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट जी 3 साल लेक्चरर लिया हूँ। अच्छा। उत्थे ही पढ़ाया तो वो अल्लाह ने लिखा होंगे कि किस दा रिस्क कितने लिखा है। उसके बाद मैं 8 साल एसोसीएट रहा हुआ कुर्तबा यूनिवर्सिटी नाल। गुड। कुर्तबा यूनिवर्सिटी नाल कुछ अपना ताल्लुक आया पहले सी तो उस वक्त जब यूनिवर्सिटी स्टैबलिश हुई है 2001 तो उन्होंने थोड़ा रिक्वेस्ट की थी, मैं भी गया हाँ कि जी साढ़े को एग्जामिनेशन कोई बंदा नहीं गा तो साढ़ा एग्जाम डिपार्टमेंट बिल्कुल स्क्रैच सी तैयार करके देना। अच्छा। तुहानू पता एग्जाम डिपार्टमेंट थोड़ा अपने बंदे चाहिए होने ट्रस्टवर्दी उसका हिसाब होंदा और मुश्किल काम है पेचीदा बस उतो सी जी वो लाइन पकड़ी गई है तो बस और मेरे नाम नाल एसोसीएट ही हो गई। अच्छा। मत 2008 खैबर मैडिकल यूनिवर्सिटी जो बड़ी तो मैंने अप्लाई किया उथे एक पोस्ट है डिप्टी कंट्रोल एग्जामिनेशन। मैं खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी का सबसे पहला अपॉइंटेड रेगुलर एम्प्लॉई। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस जी जी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है। असी जरी जी इन्होंने बड़े कारनामे किए। ठीक हो गया। इन्हें असी पुछी है कि भाई वो कारनामे जड़ी अचीवमेंट जड़ियां वो जड़ा है तुहाने बोर्ड बढ़ाया, स्कोर बोर्ड बढ़ाया बड़ा जी। जिस वक्त कोई कॉन्सैप्ट नहीं आया, दुनिया की कार नहीं आया, वो जरा सारी कहानी साढ़े नाजरीन वास्ते तुसी बताओ जी कि वो केड़े केड़े कमालात हैं जेड़े तुहाडे। इस तरह है जी कि 1998 पेशावर नैशनल गेम्स होस्ट करने का मौका मिला है। उस वक्त असी पेशावर यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉई हैं तो साढ़े फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं नाल तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट को प्रोजेक्ट मिला है नैशनल गेम्स से इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड डिज़ाइन करने जी। तो वो सक्सेसफुली उससे चला है सारा। पहला उस सरकारी तौर पर एज अ यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर ने डिज़ाइन करके दिता है गवर्नमेंट नूं ते हुण भी कयूम स्टेडियम में लगा है। अच्छा। तो उसके बाद वो बच्चे जड़े पास आउट हो गए, मेरा अपना कॉन्ट्रैक्ट उतो ख़त्म हो गया है तो साने मिल के अपनी कंपनी पढ़ा रही टेक्सर्व के नाम पर। असी उसके बाद यही स्पोर्ट्स बोर्ड ते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नाल मुलाकात करके बाद सानू प्रोजेक्ट मिला अरबाब न्याज क्रिकेट स्टेडियम में इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड बनाने का। अच्छा। उस जमाने सीरीज़ ही पाकिस्तान ते ऑस्ट्रेलिया दी ते टेस्ट मैच ते 17 दिन बाद उत्थे वनडे आया। अच्छा। तो सानू किया गया है कि तुसी 17 दिन पहले सी कोई काम साइट ते वर्क ना कर सो। तो साने मन लीती गल उस वक्त असी भी जवान है, समझ नहीं है कि क्यों मनी है आजकल उन्हें तो ना मान दे। तो उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड का इतना कॉन्सेप्ट आया नहीं। अच्छा। मतलब तुसी इससे अंदाज़ा लगाओ कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया तो साउथ अफ्रीका इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड से इवन इंग्लैंड भी नहीं लगांदा है बिकॉज ऑफ देयर ट्रेडिशन कि वो पुरानी ओल्ड ट्रेडिशन चलाना चाहते हैं। ये नहीं कि वो बढ़ा नहीं सकते, ऑफ कोर्स साढ़े से बढ़ा के। तो साउथ एशिया किसी कंट्री नहीं आया। चाइना जापान अपनी स्पोर्ट्स तो लगाते होंगे लेकिन इन बांग्लादेश श्रीलंका इंडिया पाकिस्तान कितने भी स्कोर बोर्ड नहीं आया। शारजा इन द प्रोसेस है लेकिन उत्थे भी उस वक्त नहीं आया। साने वो स्कोर बोर्ड सारा दा सारा टोटली 100% मेड इन पेशावर माय गॉड पढ़ाया। अच्छा। और
उस वक्त तो इस इलाके का सबसे पहला इलैक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड है जिहड़ा क्रिकेट ग्राउंड विच लग्या ते एक स्टार स्पोर्ट्स का इंजीनियर होंदा है, ग्राम रैंडल नाम है उसका। वो जो वनडे मैच की कवरेज वैसे वापस आया टेस्ट मैच के बाद ते अपने रूम ते जाने से वजह सीधा दौड़दा साढ़े वाल आ गया। अच्छा कहना 17 दिन पहले तो इतने कुछ नहीं आया, एक एक किता ने। मैंने कहा जी बस तेरे सामने जो कुछ किता है लगा है। अच्छा कहना यू पीपल आर अमेजिंग, यू अच्छा। पीपल डू नथिंग बट व्हेन यू डू इट इन अमेजिंग वे, दिस इज इम्पॉसिबल। तो बात तो कहना मैं स्टार स्पोर्ट्स वाले नाल गल कर सा तुहाडे डॉक्यूमेंट्री बना सा, ये चीज़ पॉसिबल नहीं गी जिस तरह बन गई है, किस तरह किता। तो यकीन जान सो जिस वक्त मैच होंदा पिया आ ते उस वक्त एक टीवी के कैमरे की खास एंगल नज़र भी आया, लोगों ने देखा भी है कि अगे स्कोर बोर्ड पूरा लाइटनिंग चलता पिया तो पीछे शटर से पानी गिरता पिया है, क्योंकि और टाइम पूरा नहीं होया क्योरिंग दा बिल्डिंग दा। सही तो साने बस वो एक कम किया है। उसके बाद साने ट्रैफिक डिपार्टमेंट नाल गल की थी, कोई नवा काम करना चाहते हैं तो अबदरा चौक जड़ा वे उस एक ट्रैफिक सिग्नल्स लगाए, वो भी फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इस तरह है कि एक बॉक्स है, वही बॉक्स रेड होंदा है, वही येलो होंदा है, वही ग्रीन होंदा है। अच्छा देयर वर नॉट 3 लाइट्स, अच्छा अच्छा एक बॉक्स होंदा है। अच्छा तो बस इस तरह के कुछ प्रोजेक्ट्स ਅਸੀਂ करते रहे हैं। जबरदस्त। बात उसके बाद लड़के भी अपनी अपनी जॉब से चले गए ज़्यादा। सर जी मुतासर होयो कि नहीं होयो? बिल्कुल, या ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਲਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਯਕੀਨਨ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੀਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਸੀ। ਸਰ ਜੀ ਨਿਊ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਤੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, लेकिन अगर हूँ अजकल के दौर तुसी देखो तो बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ से दूर नसते हैं। तैयार चीज़ा जड़ा तो उन्होंने लोग प्रेफरेंस देते हैं और लोगों का मशगला नहीं रहा कि वो अपने बच्चों को इस तरह की लाइन च लैके आउन कि जिथे वो कुछ क्रिएटिविटी जड़ी है तो हो सके। इस ते थोड़ी रोशनी पाओ कि एक के अलमिया और तुसी के चाहो कि आया साढ़े मुल्क के विचकार नो डाउट कि टैलेंट की कोई कमी नहीं, आया सानू उन्होंने किस तरह ग्रूम करना चाहिए? बल्कि इस तो सिंपलीफाई इस तरह करनी है कि देखो एक इन्हितात नज़र आंदा है, बावजूद इसके कि यूनिवर्सिटियाँ बहुत बन गई हैं, तालीम बहुत आम हो हो गई, गई है, बिल्कुल। तो आने उस वक्त बावजूद इसके कि बेसरो सामानी दा आलम आया, कंप्यूटर इतनी अपनी बूम ते नहीं आया, उस दे बावजूद तो आने जड़ा पुराने सिस्टम ते इतना इलेक्ट्रॉनिक हाँ जी। स्कोर बोर्ड पिशावर बढ़ा था जड़ा कि साउथ ईस्ट एशिया के कार नहीं आया। तो ये बताओ सर तुहाडे ज़हन क्या आने कि भई ये क्यों रिवर्सल है, मतलब बावजूद कि सब कुछ है साढ़े कोल? ये बहुत बड़ा डिलेमा है साड़ी सोसाइटी दा एज अ होल। एक ਤੁਹਾਨੂੰ मैं बतावा कि जिस तरह असी गल करने हैं ना कि करप्शन बड़ी आम है, हुण असी आप ये भी नहीं समझ सके कि करप्शन के वे, असी समझने कि बस $1 मिलियन तो इतने पैसे लै गए वो बंदा करप्ट है, तो कोई भी अपने आप को नहीं देखता। पैट्रियाटिज्म की शदीद किस्म की कमी आ गई है, इंटलैक्चुअल लेवल की कमी आ गई है। असी माशरे इतना गिर गए हैं कि असी दोस्त उन्होंने कहने जेड़ा ओपनली गालियाँ दे सके ते जितनी वल्गर गुफ्तगू कर सके, असी समझने कि अच्छा दोस्त है। तो जेड़ा मरीब को इंटलैक्चुअल सीधे गले कहने कि चला वे बना कि हुण इस नाल सर खपाइए नींदर आती है। उस वजह नाल होया है वे कि हुण तालीम रुकी तो नहीं गी ना, लोगों ने क्वालीफाई भी करना है, लोगों ने अपनी रोजी वास्ते भाग दौड़ भी करनी है, कम तो रुकता नहीं गा। लेकिन माशरे का जोड़ा माइंड सैट होता है ना, वो बेसिकली माशरे को चलाता है। साड़ा माइंड सैट शॉर्टकट्स से चला गया, उत्तों सी तले तो कोल जेड़े टीचर्स अगर वो रिसर्च कर दें तो उन्होंने मकसद अपनी प्रमोशन या अपना पेपर पब्लिश करना या मेन एम वही होंदा है, रवे ओ एम वो तो बेसिकली मसला है कि तो डाइवर्ट हो गए प्रायोरिटीज़। पहले होंदा है कि प्रायोरिटी तो ये वे कि मैं इस नाल कुछ करके दिखावा, कुछ अगे बंदा बतावा, उस दे नाल मैनू इंसेंटिव मिल सी कि मैं प्रमोट भी हो जासा, मैनू अगे भी कुछ मिल जासी। हुण रिवर्स है कि मैंने प्रमोशन खामखा लैनी, अगर नाल किसी ने सीख लेता चल अच्छी गल है, ना सीखे तो मैंने कैसे सर खावे अपना। दैट थिंग हैज़ इंटीग्रेटेड पूरे माशरे फैल गई। तो पैट्रियाटिज्म की जो कमी आसी ना तो बात किसी का दिल भी ना चाहती काम कर। देखो सर मैं तो सॉरी टू कट इस तरह की गल है कि असी देख रहे हैं जो कि जड़ा है तो एडिसन ननेरिया दे गौर कर रहे हैं
आखिरकार उसने जो बल्ब ईजाद कर लेता है। उन्हें ये नहीं सोचा कि मेरा कोई रिसर्च पेपर हो सी या मैं किसी को कमासा या कुछ कर सा, कितनी इजादात इस तरह से हुई हैं। और लोग कहने का मकसद है वो लगन किधर गई। दूसरे जड़ा जी तो न्यूटन जड़ा है उससे जड़ा सेब का जड़ा मामला होया, ग्रेविटेशनल पुल जड़ा उसने देखा जनाब कि सियो इधर क्यों नहीं गया, इधर क्यों नहीं गया, उत्ते क्यों नहीं गया, भाई सेब तले क्यों आया है। ये कहने का मकसद है कि अगर ये निहतात होया तो क्यों होया, इसकी वजूहत के कोई बंदा इंक्लूडिंग मी इंक्लूडिंग सैरी शाह सब असी सारे मतलब वो जो दीवाने क्यों नहीं रहे जड़े इजादात करते। खास तौर के उत्ते साड़ा जड़ा मतलब है कि बैकअप है, अगर इस्लामी तारीख देखिए तो असल चीज़ तो जी है तो जितना साइंस को प्रमोट मुसलमान साइंसदाना ने किया है। मतलब अब्बास इब्ने फरनास ने इसी जड़े पहले जड़ा है तो छलांग लगाई तो उन्हें तजुर्बा किया हवाई जहाज़ का। इस तरह बड़े बड़े लोग गुजरे हैं जिन्होंने किया, मगर साढ़े घर वो दीवाना हूँ क्यों नहीं निकलता। एक मतलब है कि एक बड़ी दिलचस्प टॉपिक है गल करने का। सर जी के ख्याल तुसीं किस तरह बता सकते? यकीनन कि साढ़े कोल और लोग भी हैं, उन्हों के अंदर जड़ा ते टैलेंट भी है, लेकिन उन्होंने अंदर जिद्दत नहीं की कि वो सामने आवन और कुछ न्यू चीज़ा जो इनोवेट करन लैके आउन। देखो असी देखिए कि अगर सोशल मीडिया की गल करिए तो साडा जड़ा इस्तेमाल है सोशल मीडिया का वो यकीनन ओनिंगा जड़ा होना चाहिए। बनस्बत इस दे तुसी जापान चाइना देख लो, उन्होंने कोई न्यू चीज़ वो कुछ बढ़ा दें, कुछ तो वो छोटे छोटे क्लिप्स बढ़ा के उन्होंने मुख्तलिफ मीडियम्स से पा दें ताकि देखने वाले पता चले कि साने चीज़ ईजाद करती। साडा सिर्फ एक गाने बजाने तो यही चीज़ा रह गई, इसके अलावा जड़ा ते साने सब कुछ छोड़ दिता। पांदे असी भी जो कुछ करते असी सोशल मीडिया पे पाने असी देखने नहीं है। सही ठीक है, तो वही मसला माइंड सेट का फर्क है। तुआने जड़ी गल की है ना कि मुसलमान ही बेसिकली इस दुनिया के जितने भी सिस्टम हो, सिस्टम्स सिर्फ ईजाद नहीं, सिस्टम जिस तरह कोरियर है, कोरियर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने ईजाद किया। उस ज़माने ही सफ़ेद घोड़े तेज़ नसते, बाकी घोड़े उन्होंने सफ़ेद घोड़िया अलग किया तो बताया है अपनी हुकूमत कि जी खत जल्दी पहुँचाना इन्होंने सफ़ेद घोड़े तो वो बहुत मुख्तलिफ जगह स्टॉप पढ़ाए। एक कोरियर सिस्टम उस वक्त इस तरह मैनेजमेंट के जितने सिस्टम ये सारे सारे मुसलमान जिस भी अगर बंदा डेप्थ पढ़े ना तो पीछे एक मुसलमान निकल। ठीक है, हुण मसला क्या है? मसला ये कि जो मुसलमान अरूज ही चाया तो बाकी मजहबों के लोग वेस्टर्न लोग वो मुसलमान से पढ़ने आते, कुरतबा हो गया जेड़े साढ़े मेन। ठीक है, द डिफरेंस इज हुण जाने असी हुण असी पढ़ने हुण असी हायर एजुकेशन वास्ते बाहर जाने। ठीक है, कोई हरज नहीं इस फर्क के वे दोवां गल ये मैंने मौलाना वहीदुद्दीन खान की किताब पे पढ़ना है उस लिखा है। फ़र्क बड़ा थोड़ा जी है। जो अंग्रेज़ा ने मुसलमाना सी तालीम हासिल की थी ना, उन्होंने सिर्फ इलम हासिल किया, कल्चर अडॉप्ट नहीं किया। साने कल्चर अडॉप्ट कल्चर वो कामयाब हो गए अपनी किस काम के साड़ा कल्चर उन्होंने अपना कल्चर साढ़े पा जाना। हूँ असी ना इधर दें ना उधर दें, असी हर चीज़ उन्होंने कॉपी करने कामयाबी समझने। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश इज़ जस्ट अ मीडियम ऑफ कम्यूनिकेशन। तो आने अपनी गल समझानी है जिस जुबान ही समझाओ। साढ़े यहाँ अनफॉर्चुनेटली इंग्लिश इज़ अ क्वालिफिकेशन नाउ। ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। तो किसी जगह भी किसी कम वास्ते इंटरव्यू जाओ अगर अंग्रेजी सही नहीं बोल सकते तो नंबर काट जाते। सही गल। ठीक है, हालांकि अंग्रेजी सिर्फ तुम्हारे गल समझानी है और कुछ नहीं है जी बड़ी गल। क्यों? क्योंकि साने सिर्फ उन्हें इलम हासिल नहीं किया, साने उन्होंने कल्चर अडॉप्ट किया था। अपना कल्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी माशरे की तरक्की वास्ते। वंस यू लूज योर कल्चर बस तुसी गए बैठ गए। तो असी अपना कल्चर भी नहीं छोड़ना चाहते, जरा जी इधर उधर गल जलूस भी कट लेने बाहर, लेकिन नाल ही अंदर असी साड़ी उन्होंने गुलामी ला तोड़ सानी नहीं छोड़ी। ये सारा कुछ जो मिक्स होया ना, तो हुण असी रहने तो मुसलमान चाहते हैं लेकिन दुनिया में असी अंग्रेज़ हार बनना चाहते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या निकला? इसका सोल्यूशन यही जवाल निकला कि हर कोई शॉर्टकट मारना चाहता है। जो शॉर्टकट की तरफ हर कोई जासी ना तो बात वो जरा तुसी कहंदे पे ना दीवानापन वो आप ही खत्म हो जासी, दीवानेपन का टाइम ही ना मिलसी। यकीनन इसी तरह में कि देखा जाए तो आजकल जरा बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल नाल जब मनु फील होता है कि मोबाइल ने बहुत ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी को डिस्टर्ब करके रखते हैं, चाहे वो बच्चे इनके बड़े इनके मतलब हर बंदा बिजी है। और ईवन कि अगर किधरे पढ़ाई दी या इस तरह की कोई गुफ्तगू भी होती तो बच्चे उसी बेजार हो जाते हैं और बच्चे उसको सुनना नहीं चाहते क्योंकि वो तंग हो जाते हैं। अच्छा सर जी, तुसी KMU ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ भी हो, तुसी ये बताओ कि MBBS और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स तो होंगे और तुआने BS जड़ा ते वो इंट्रोड्यूस कराया, आया इसका के स्कोप है और बच्चे इसकी तरफ बच्चों का रुझान है कि नहीं गा? और फर्दर फ्यूचर अगर कोई बच्चा BS कर लेसी तो सस्ते केड़े रस्ते खुले? मतलब दोनों निज़ाम पैरेलल चलते पे, एक जड़ा ते MBBS पे कर दे, एक BS पे कर दे।
मतलब है कि समझो आई स्पेशलिटी है ना अखी दी जेह्ड़े ना एक मतलब है कि डॉक्टर बनदा है एक जेह्ड़ा ते ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बन जाता है ये थोड़ा जिहा सानू जरा जिहा फर्क समझाओ और इसदे मतलब फ्यूचर केह् होई इस तरह मेरा जी कि KMU ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਓਵਰ ਦ ਈਅਰਸ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਪਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਇਨ ਦ ਸੇਮ ਮੈਨਰ ਸਿਰਫ MBBS BDS ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਓਵਰ ਦ ਈਅਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਿਸ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਫੋਰਮ 'ਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੀਲਡਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਵੱਜੋ ਪਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਤੇ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਸਟਾਫ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਤਾਂ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਥੈਰੇਪੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ BS ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਹਨ ਨਰਸਿੰਗ ਹਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਰਸ ਨਾਲ ਵਾਕਿਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਨਰਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਸ਼ੈਵਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨਰਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਲੀਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਉतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना एक MBBS या डॉक्टर या आप ਤੁਹਾਡਾ BDS डेंटिस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जांपल ਤੁਹਾਡੀ देख लो रेडियोलॉजी ਚ ਆ ਜਾਓ रेडियोलॉजी एक्सरे CT ਸਕੈਨ ਇਹ ਸ਼ੈਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ डॉक्टर ਨੂੰ एक्सरे लिया के ਕੱਢ ਕੇ उसकी इंटरप्रिटेशन करके ना गिरा के ताकि वो उससे आगे अपना काम करे डॉक्टर ने तो मर्ज से काम करना है ना ठीक है अगर डॉक्टर ही आप ही एक्सरे ਕੱਢਣੇ ਲੱਗ ਪਵੇ तो वो कितना टाइम ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸੀ ਵਾਸਤੇ ਇਲਾਜ ਤੇ बिल्कुल ठीक है सही इस तरह हर फील्ड है अच्छा सर्जरी हो गई कार्डियोलॉजी हो गई एनेस्थीसिया हो गया ਹੁਣ एनेस्थीसिया ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਰਜਰੀ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤਨੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਆ ਕਿਸੇ ਕਿ ਜੀ ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਵਸੇ ਕਿ ਇਹ ਫੀਲਡ ਸਾਰੀ ਇਗਨੋਰਡ ਹੈ ਹਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਹਰ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਨਰਸ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂਗਾ अच्छा ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਸਟਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ठीक है ਤੇ BS ਫੀਲਡ ਉਤਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਮੈਡੀਕਲ MBBS ਡੈਂਟਲ ठीक अच्छा अच्छा मतलब प्रॉपरली BS अच्छा दूसरी गल है कि मैं पूछना चाह सकता देखो ये तो हुण एक ਜਿਹੜੇ मतलब ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਹਨ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਤੁਸੀਂ BS ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ KMU ਦੀ ਕਾਰ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਐਸੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਮੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ मतलब मैंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਓਵਰ ਦ ਇਅਰਸ ਬਿਫੋਰ ਦ ਇਨਸੈਪਸ਼ਨ ਆਫ KMU ਇਹ ਫੀਲਡਸ ਇਗਨੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਟ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਜੀ ਜੀ ਹੁਣ KMU ਆ ਗਿਆ ਔਰ HEC ਵੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ PMDC ਹੁਣ PMC ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਪਈਆਂ अच्छा पहले चूँकि कोई BS प्रोग्राम इस तरफ तवज्जो ही नहीं आई अगर बच्चा FSC प्री मेडिकल करता है तो MBBS या BDS की दाखिले चीज़ रह जाता है तो बात क्या करे हर कोई सोचता रहता है तो कुछ जहन भी नहीं आता है उसके बाद उसकी वजह चूँकि हस्पताल तो है ना मशीना तो चलती पई एक्सरे होंदे पे कौन पिया करता है बात यही डिप्लोमा होल्डर्स है जेडे ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਸੂ ਅੱਛਾ BS ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰਾ ਆ ਜਾਸੂ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਇਸੀ ਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ BS ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆਪਥਲਮੋਲੋਜੀ ਦੀ ਕਾਰ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਕੇਲ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਕਾਰ ਅਗਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੁੱਕੇ MTI ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਰਵਿਸ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਅੱਛਾ ਨਾਰਮਲੀ ਤਾਂ ਐਂਡ ਅਪ ਦੇ 17 ਗ੍ਰੇਡ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਅਪ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਐਂਡ ਮਤਲਬ ਹਰ ਸਰਵਿਸ ਸਟਰਕਚਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾਰਮਲੀ ਦਾ ਤੇ ਸਟਾਰਟ 16 ਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ अच्छा अच्छा ठीक जी सर ਯਕੀਨਨ ਜੀ ਥੋੜਾ ਇਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਕਿ KMU ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਲੈਣੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ BS ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੋਣ ਜਾਂ MBBS ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੋਣ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਈ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਬਣੀਏ ਲੇਕਿਨ ਉਥੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਮੁxtਲਿਫ ਕਾਲਜਿਸ ਤੇ ਮੁxtਲਿਫ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਕੀਨਨ ਹਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਉਹ ਉਸਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਛਾ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰੇ ਲੇਕਿਨ ਅਕਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜਿਸ ਦੀ ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਿਸ ਦੀ ਫੀ ਸਟਰਕਚਰਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਫੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤੁਹਾਨੇ ਨਹੀਂ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਕੁਝ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ पहले ये ਜਿਹੜੀ BS प्रोग्राम्स निकले जी पहले तो ये शायद ठीक हो गया ये किसी ने शुरू नहीं किए सेकंड साने जी ऑन रिसेंटली तकरीबन 2 साल होए इस ते काम शुरू किया तो पिछले साल से बड़ा तेज़ हो गया साढ़े नए वाइस चांसलर हैं ज़ियाद साहब उन्होंने इस ते बड़ा तेज़ काम किया कि जेडे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जितने इलाके उस KMU का भी एक सरकारी इंस्टीट्यूट होवे सही ताकि सरकारी फीस ते बच्चे पढ़ सकूँ ठीक हो गया ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਈਵਨ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਆਨੇ ਇੱਕ ਖੋਲ੍ਹਾ ਹੈ अच्छा ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਫਾਈ ਸਿਟੀ ਔਰ ਡੀਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਾਜੋੜ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਲੱਕੀ ਮਰਵਤ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਅੱਛਾ। ਕੁਹਾਟ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਥੀਮ ਹੈ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਆਇਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਤੇ ਵੀ ਐਕਸੈਸ ਹੋ ਸਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ठीक हो ਤੇ ਦੂਆ ਹੈ ਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਬਰਬ ਏਰੀਆਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੀ ਤਰਫ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਦੂਆ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਵੀ ਕਰਦੀ ਗੁੱਡ ਤੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲਿੰਕਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਿਲੇਮਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ ਜੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਬਾਤ ਚੇਂਜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿੱਤਾ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਮੁੱਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੇਮਸ ਤੇ ਆਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਤਾਸਾਂ ਕਿ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੀ ਘਰ ਆਂਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੇਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਮ ਵਾਪਸ ਆਓ ਮगर मैं जरा ये प्लानिंग के बारे च आसा जी ना मैं ये पूछना चाहना क्वेश्चन के टाइम मतलब किधर रहना चाहिए कि तुआने देखो स्टार्ट लिता तुआने वो इंजीनियरिंग के कमालात दिखाए मतलब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स तुआने कीते मत तुसी आके एक सिंपल या बैठे एग्जामिनेशन मतलब एक उन्होंने तैयारी पे कर दियो लैंड ने हिसाब किताब पे तुआनू वो तंग नहीं करती क्रिएटिविटी जिस आगाज़ तुआने लिता है अपने मतलब बूम दे उत्ते अपनी यूज़ कार जो शुरुआत ही तुआड़े करियर दी तो उस वक्त तुआने बड़े बड़े कम कीते बड़े बड़े बोर्ड्स बढ़ाए बड़े बड़े कमालात कीते तो बगैर कंप्यूटर की इतनी तरक्की दे तुआने वो काम किए उस वक्त मैनुअली किए हो ना जी उस वक्त तो ये ऑटोमैटिक सिस्टम नहीं आया तो ये बताओ सर कि तुहानू अंदर अंदर किधरे खलिश नहीं यार मैं हूँ कुछ करा मतलब वत कुछ मतलब है कि इतना जो जदीद दौर है जिकार अपार्ट फ्रॉम योर जॉब अपनी जॉब तुम उधर इसी तरह करते रहो उसके नाल सर क्या ख्याल है एज ए हॉबी लेके उस जो है तुम कोई नवा मतलब है कि कब असल साने एज अ नेशन एज अ होल सोसाइटी अपने आप ਨੂੰ इतने मसले ਚ ਪਾ ਛੋੜਾ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਯੂਸ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮਾਯੂਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ دیਵਾਨਾਪਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਾਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਰਸ਼ਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ टीम बराबर करना वत इतना डेडिकेटेड टाइम निकालना थोड़ा जिहा मुश्किल हो जाता है सैकेंडली टैक्नोलॉजी वाइज असी बहुत ज़्यादा लैग बिहाइंड पे कर रहे हैं थोड़ा जिहा इशू मॉनिटरी इशूज़ आ जाते हैं सोचने तो गल है कि असी आप एक शय बनावें अपनी पढ़ाइयाँ सस्ती होनी चाहिए बट इट गोज़ अदर वेज राउंड ईवन तुसी मान सो हुण तो कोल मनु चाइना ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਹੁਣ ਵੀ ਅਕਸਰ ਰਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਈਮੇਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਅੱਛਾ ਚਾਈਨਾ ਸੀ ਬੜਾ ਬੜਾਇਆ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਸਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸੂਈ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਤੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਪਲੈਨਰਸ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੱਥ ਲਗਾ ਹੈ ਨਾ ਬਸ ਸਿਰਫ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਹੱਥ ਕੋਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਵਾਲ ਹਰ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜ਼ਵਾਲ ਆਇਆ ਹੈ जिस वक्त बूम भी आया ना जिस वक्त कर नहीं पाया उस वक्त भी साड़ी गलती आई उस वक्त भी साड़ी गलती की है कि असं जो काम करने सिर्फ उसी काम का ही सोचने ये नहीं सोचने कि हम इस अगे के हो सी कहने बस ये पूरा होवे नक नक कपी जाए तो बस ये शायद ठीक हो जाए ख़त्म हो असी इससे अगे नहीं जाने हैं बड़ी मेहरबानी नासिर सलीम साहब तो बहुत खूबसूरत टाइम दिता है बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू हुई क्योंकि साढ़े प्रोग्राम का टाइम कुछ इस तरह के मुख्तलिफ सैगमेंट्स होंगे लेकिन इंशाल्लाह तुहाडे नाल गाए बगाए नशिश तो बरखास्त रहसी और तुहाडे नाल खूबसूरत तुहाडियां गल्लां जड़ियां ने साढ़े व्यूवर्स तक पहुँचदियां रहसन असी तुहाडे बहुत मशहूर हाँ तुसीं साढ़े प्रोग्राम ही आए हो और अपना इतना प्रीशियस टाइम सानू दिता ने